मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों जारी है राजयोग पर। महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप भी चाहते हैं उसको विस्तार से देखना तो यहां आई बटन में हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, इस एपिसोड में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में, जो कि कहने को एक छाया ग्रह मात्र है, परंतु वो आपके लिए सत्ता प्राप्ति का एक सेतु, सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम जरूर बन सकता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप खोल लीजिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहली कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। और साथ ही हम इस एपिसोड के बारे में इस एपिसोड के अंत में एक प्रश्न पूछेंगे जो कि आपकी ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। उसका सही उत्तर साथ में उस कमेंट में होना बेहद जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है हमारे लाइव परंतु निःशुल्क मार्गदर्शन के बारे में। हमारे ही चैनल साधना सिद्धि, जो कि आपको YouTube पर सर्च करने पर भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। निःशुल्क मार्गदर्शन कब होता है? प्रति माह के अंतिम रविवार दोपहर लगभग 12:15 बजे। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से केतु कब बनता है राजनीति का, राजयोग का सेतु, आइए जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की हो सकती है, किसी भी प्रकार के ग्रह स्थितियों की हो सकती है। हम एक कॉमन एग्जाम्पल यहां पर लेंगे। 4 ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन चारों में से यदि कोई एक भी आपकी जन्म पत्रिका में है तो केतु आपके लिए राजयोग का माध्यम अवश्य ही बनेगा। साथियों, जैसे ज्योतिष में यह माना गया है कि राहु के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव शनि का होता है, कुछ उपाय जो राहु के हैं वो शनि से संबंधित होते हैं, वैसे ही ये भी माना जाता है कि केतु ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी का है तो वो मंगल ग्रह का होता है। मंगल जो कि प्रतियोगिता का, कंपटीशन का कारक है, केतु भी प्रतियोगिता और कंपटीशन का कारक है, और राजयोग की प्राप्ति में आपको अपने कॉम्पिटिटर को मात अवश्य देनी होगी। तो साथियों, सबसे पहली जो स्थिति है वो है त्रिक स्थान, अर्थात तो 6ठे भाव में यदि केतु देव विराजमान हो जाएं और अच्छी स्थिति में हो डिग्री वाइज, तो इनकी दशा में या अंतरदशा में व्यक्ति को राजयोग का, कुर्सी का स्वाद चखने को अवश्य ही मिलता है। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि जन्म पत्रिका के 9वें भाव में, जो कि एक भाग्य भाव है, यदि यहां पर केतु विराजमान है और साथ ही नवमेश बलवान है। भाई, 9वें भाव का जो स्वामी है भाग्येश, वो यदि बलवान है तब फिर केतु की दशा, अंतरदशा आपके लिए राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली अवश्य ही साबित होती है। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि केतु देव द्वितीय भाव में, पंचम भाव में या 9वें भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी स्थापित हैं, बैठे हुए हैं, तो वो प्रायः इन स्थानों की हानि नहीं करेंगे यदि इन भावों का जो भावेश है वो बलवान हो। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति केतु को लेकर के ये है कि केंद्र के जो 4 भाव हैं, यदि इन चारों भावों में से किसी भी भाव में केतु देव शुक्र या बुध या फिर दोनों के साथ में युति करके विराजमान हैं, तब भी केतु की दशा या अंतरदशा व्यक्ति के लिए राजयोग कारक होती है। ये चारों स्थितियां अक्षरशः बिल्कुल सही है, परंतु इसके साथ में 2 अपवाद भी हैं।
यदि केतु नीच राशि के हो जाएं, अर्थात जहां कहीं पर भी 2 नंबर का अंक लिखा है, वृषभ राशि है, यदि उसके साथ में विराजमान होंगे तो यहां पर केतु देव नीच राशि के हो जाएंगे और इसलिए वो अपना फल नहीं दे पाएंगे। दूसरी स्थिति, यदि वो इतने ज्यादा कमजोर स्थिति में हो, डिग्री वाइज 0 डिग्री के हो जाएं या 28-29 डिग्री के, इस स्थिति में भी वो राजयोग प्रदान नहीं कर पाएंगे। साथियों, अक्सर होता यह है कि ग्रह की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, डिग्री वाइज उसका जो बलाबल है वो भी बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें ठीक है और इवन उसकी दशा या अंतरदशा भी चल रही है, फिर भी व्यक्ति को राजयोग प्राप्त नहीं हो पाता और वो भटकता रहता है और इस विद्या पर वो आरोप भी लगाता है कि ये एक झूठी विद्या है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथियों, इसमें आपकी गलती नहीं है। यदि आपको भी किसी ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो हम साधना सिद्धि चैनल पर ऐसे बहुत ही आसान साधनाओं का हमेशा विवेचन आपको देते रहते हैं ताकि आप उससे फायदा उठाएं। और जहां तक केतु का प्रश्न है तो हमारे अगले प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जो कि साधना सिद्धि पर प्रसारित होगा, उसमें हम एक ऐसी बेहद आसान साधना आपको बतलाएंगे कि आप केतु को प्रसन्न भी कर पाएंगे और केतु देव के माध्यम से आप उस सेतु का भी निर्माण कर पाएंगे कि आप राजनीति के शिखर पर पहुंच जाएं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है रश्मि ऋतु जी का, जो कि उन्होंने लिखा है आरा बिहार से। रश्मि जी, आपने पूछा है कि डाइवोर्स का आपके जो केस चल रहा है वो कब तक किस मुकाम पर पहुंचेगा। आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश मंगल हैं और वो जाकर के छठे भाव एक त्रिक भाव में विराजमान हो गए हैं। जनवरी 2022 के बाद ही आपके तलाक का फैसला हो पाएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने केतु की चर्चा की और चर्चा में यह भी बतलाया कि केतु किस अन्य ग्रह के समान प्रभाव देता है कई बार, तो उस अन्य ग्रह का नाम क्या है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।